आरोप में युवक को किया गिरफ्तार। कोरोना वायरस का शारीरिक ही नहीं मानसिक सेहत पर भी असर। कोरोना से जीने के तरीके में आया बदलाव, दिमागी स्थिरता हुई प्रभावित। कोरोना के दौर में तेजी से बढ़ी नींद से जुड़ी बीमारियां। कोरोना से रिकवर हुए कुछ मरीजों में नींद को लेकर परेशानी। चिंता और तनाव इतना बढ़ा कि असर नींद पर दिखा। करीब 40% लोगों ने कोरोना के बाद नींद की समस्या महसूस की। साल भर में अनिद्रा के मरीज 20% से बढ़कर 60% हो गए। कोरोना काल में नींद की समस्या से कैसे निपटें? कोरोना काल में नींद का अकाल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना काल में नींद का अकाल, ये बड़ी ऐसी समस्या जिससे ज्यादातर लोग जूझ रहे हैं। ना सिर्फ कोरोना संक्रमित बल्कि जो सामान्य लोग हैं वो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। कारण क्या है इसके पीछे? समस्या आखिर कितनी बड़ी है ये, और इस समस्या से किस तरह निजात पाया जा सकता है? क्यों आखिर अनिद्रा का शिकार लोग हो रहे हैं, और खासकर वो लोग जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव आने के बावजूद अनिद्रा की समस्या गहराती जा रही है। आखिर क्यों, और इसका समाधान क्या? हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। डॉक्टर रोहित गर्ग सीनियर कंसल्टेंट है, साइकेट्रिस्ट है। डॉक्टर रोहित, आपका स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर सर। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा सीनियर न्यूरो सर्जन है। डॉक्टर नगेंद्र, आपका भी स्वागत है सर न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर रोहित, सबसे पहले सर मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, क्या वजह है, क्या कारण है कि इस वायरस ने हमारा स्लीप पैटर्न भी बदल कर रख दिया है? इसके पीछे अगर हम जानने की कोशिश करें, क्या कारण सामने समझे जा सकते हैं? कनेक्टेड होते हैं, तो ये सिर्फ एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से नहीं। अगर हमारे को कोई बुखार हो जाता है, या हमारे को कोई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या डायबिटीज होती है, तो भी हमारे को नींद की प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब इनसोम्निया, मतलब नींद ना आना, एक पहले ही काफी बड़ी बीमारी रहती है और रह चुकी है। लोगों को इसका कई बार ख्याल नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर पे किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी या कोई भी तरह का शारीरिक बीमारी पैदा होती है, तो उसमें नींद की समस्याएं वैसे भी बढ़ जाती हैं। एक टर्म होती है जो पहले से ही कोविड के पहले से भी यूज करते थे, जिसको हम कहते थे पोस्ट वायरल डिप्रेशन या पोस्ट वायरल एंजाइटी। मतलब एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन के बाद भी किसी भी इंसान को डिप्रेशन या एंजाइटी या नींद जैसी समस्याएं आ सकती हैं। अब कोविड की वजह से वैसे भी इतना सारा भय पैदा हुआ है, फियर पैदा हुआ है कि जिन लोगों को कोविड हुआ है उनको तो एंजाइटी डिप्रेशन हो ही रहा है, बट जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ उनको भी एंजाइटी और फियर और समस्याएं और डर भय पैदा हो जाता है। अब जो भी डर होता है, या एंजाइटी होती है, या डिप्रेशन होता है, उन सब बीमारियों का सबसे पहला सिम्टम होता है नींद कम हो जाना, या सुबह उठ के फ्रेश महसूस ना होना, या बार बार नींद टूटते रहना, या नींद आने में दिक्कत होना। तो ये जो नींद की समस्याएं हैं, ये सबसे पहला सिम्टम होता है किसी भी मानसिक बीमारी का, जिसको कि डिप्रेशन कह लो, एंजाइटी कह लो, फियर कह लो, समस्याएं कह लो। कोविड के अंदर आपके शरीर के अंदर इतने सारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं,
आपको बुखार बहुत तेज आ रहा है, आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, इन सब चीजों की वजह से शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, अलॉन्ग विद द मेडिकेशन, जो हम दवाइयां भी इस्तेमाल करते हैं कोविड के ट्रीटमेंट की वजह से, उसके ऊपर उसकी वजह से जो शरीर के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, तो ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स और प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी नींद को कंट्रोल करते हैं, जिसको कि मेलाटोनिन कहा जाता है, सेरोटोनिन कहा जाता है। तो उनके अंदर बदलाव आने लगते हैं और उस स्ट्रेस और उस तनाव की वजह से लोगों को नींद की समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं और नींद कम होने की वजह से फर्दर इम्यूनिटी कम होती है, जिसकी वजह से आपकी कोविड को फाइट करने की या किसी भी बीमारी को फाइट करने की क्षमता जो है और कम हो जाती है, क्योंकि जो हीलिंग होती है बॉडी की वो तो सारी नींद में ही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम आपको 7 से 8 घंटे नींद लेनी बहुत जरूरी है। हम सब में एक वायरस है जिसको हर्पीस वायरस कहते हैं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि उसको हर्पीस हो गया। आप लोग अगर 4 या 5 दिन ढंग से ना सोएं तो आपकी इम्यूनिटी इतनी गिर जाती है कि आपके वो अंदर का जो वायरस है वो एक्टिवेट हो जाता है, आपकी बॉडी इम्यूनिटी उसको फाइट ही नहीं कर पाती है। तो इसलिए नींद लेना बहुत जरूरी है और कोविड की वजह से इन लोगों की नींद खराब होती है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है और उसकी वजह से नींद लेना जरूरी है डॉक्टर साहब, लेकिन वो लोग क्या करें जो सोने की कोशिश करते हैं लेकिन हर 5 मिनट में उनकी नींद खुल जाती है। डॉक्टर नगेंद्र सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये शरीर कोविड पॉजिटिव है कोई व्यक्ति और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, उसके बावजूद उसे बॉडी पेन रहता है, उसके बावजूद वो अनिद्रा का शिकार रहता है, उसे नींद नहीं आती है, वीकनेस रहती है उसी, ये कोई गंभीर समस्या का रूप तो नहीं ले सकती सर इन फ्यूचर? डॉक्टर नगेंद्र। अभी डॉक्टर साहब ने समझाया कि हमारे शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, जिससे मेन न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन और मेलाटोनिन होते हैं, लेकिन कोविड जो है पोस्ट कोविड जो ब्रेन में इफेक्ट करती है, इससे 2 विशेष न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं। दे आर कॉल्ड द नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द ब्रेन। वन इज द इंटरल्यूकिन 6 और सेकंड है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 1 एंड 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 2। ये दोनों ट्रांसमीटर आपके अंदर ब्रेन में नेगेटिविटी लाते हैं। साथ में मेलाटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो नींद को इंड्यूस करता है, नींद की साइकिल को कंप्लीट करता है और हमारे ब्रेन में जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उसको रेगुलेट काम करने का जो काम है मेलाटोनिन करती है। लेकिन ल्यूकोट्रिन और हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 2 नेगेटिव ट्रांसमीटर्स हैं, वो बायोलॉजिकल साइकिल को पूरा को खत्म कर देती है। तो हमारी जो इंडक्शन ऑफ द स्लीप जो टाइम पर होती है, जैसे मान लो मैं रोज 9 बजे सोता हूँ तो मेरे को 9 बजे नींद आएगी, लेकिन बिकॉज ऑफ द नेगेटिव ट्रांसमीटर सिक्रेशन एंड जो इंडक्शन ट्रांसमीटर की मेलाटोनिन है उसका सिक्रेशन टोटली बंद हो गया है, तो मुझे समय पर नींद नहीं आएगी। और नींद का मुख्य जो कार्य है, जब हम सोते हैं तो दिन भर की एक्टिविटी के कारण मसल्स में, ब्रेन में, बॉडी में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। तो नींद में पूरा का पूरा लैक्टिक एसिड ब्रेन से वॉश करके वी गेट द रिफ्रेशमेंट। अब आप यदि नींद नहीं लेते हो, ये लैक्टिक एसिड वापस आपके ब्रेन सेल्स में डैमेज होता है। तो ऐसे वक्त में यदि नींद नहीं लेंगे तो लैक्टिक एसिड जो हमारे ब्रेन सेल्स इसे क्या डिप्रेशन की स्टेट समझा जा सकता है क्या? ऐसे ये धीरे धीरे ये स्टेज परसिस्ट करती है, 5 दिन 10 दिन, तो धीरे धीरे आदमी एंजाइटी न्यूरोसिस से डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए इस स्टेज में जो वो कोरोना का पीड़ित हो गया लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है, न्यूरोट्रांसमीटर्स उसके सीक्रेशन बंद हो गए हैं, पेशेंट का दिन भर थकान, शरीर का टूटना, पोस्ट कोविड सिम्टम बराबर चलते हैं। और कोविड ने जो ब्रेन को डैमेज किया है, जो ब्रेन साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया बिकॉज ऑफ द इंटरनल न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेशन हैं। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे कोरोना ठीक होता है और लैक्टिक एसिड का सीक्रेशन जो दिन भर में हुआ और उसका वार्ताव ठीक होता है और वापस नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स IL-6 और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 1, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 2 ये दोनों सीक्रेट बंद हो जाते हैं, तो वापस मेलाटोनिन की साइकिल रिसाइकिल हो जाती है और आदमी को वापस नींद आने लग जाती है। ठीक है। लेकिन इस स्टेज में यदि नेगेटिविटी घेर लेती है मनुष्य को, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है और हो सकता है कि उसके अंदर और बहुत सारी मानसिक विकृतियां भी पैदा हो सकती है। ठीक है। इस स्टेज पर मरीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रोहित, देखिए मानसिक चिकित्सा क्षेत्र में से कोरोनास्मनिया या कोविड सोमनिया जैसे टर्म दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं। अब ये नाम आप किसी पेशेंट को बताते हैं तो आधा तो वैसे ही नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होने की जगह नेगेटिव हो जाएगा, वो मन से, दिमाग से। तो देखिए, ये जो कोविड से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हैं या मिथ्स हैं जो लोगों के मन में पैदा हो गई है। जहां तक कि हम देखें, जो भी चीजें थी ट्रीटमेंट से लेके बहुत सारी भय, बहुत सारी चिंताएं पैदा हो गई थी हमारे परिवारों में कि भाई ट्रीटमेंट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा।
हर एक इंसान, हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि जो कि कोविड की वजह से या कोरोना की वजह से इतनी बार हाथ धोते रहे कि उनकी स्किन उतरने जैसी हो गई, क्योंकि उनके मन में डर था कि कहीं कोविड तो नहीं हो जाएगा। तो डर और जो भय है वो सिर्फ कोविड को नहीं, अगर किसी भी चीज को लेके इंसान के मन में पैदा होगा तो वो आपके नींद को ही नहीं, आपकी ब्लड प्रेशर को, आपकी शुगर को, आपकी इम्यूनिटी को, किसी भी चीज को अफेक्ट करेगा ही करेगा। अब अगर आपको भय के कारण नींद नहीं आ रही है, अच्छा, इसके तो पीछे डॉक्टर रोहित, इसके पीछे कारण क्या ये भी माना जा सकता है? देखिए, आइसोलेट हो जाता है एक पॉजिटिव पेशेंट, आइसोलेशन के दौरान उसको वक्त बिताने के लिए मोबाइल का सहारा लेता है, वो टीवी का सहारा लेता है, और जब भी आप टीवी खोलो, मोबाइल आप देखो तो उस पर नेगेटिव खबरें ज्यादा हैं पॉजिटिव से ज्यादा। क्या ये भी एक बड़ा कारण है नींद ना आने के पीछे? आपने बहुत सही ये सवाल पूछा है। हमारे पास कुछ केस ऐसे आए जो जिंदगी में कभी भी अपने परिवार से अलग नहीं रहे, ना हॉस्टल में गए, ना कभी बाहर अकेले ट्रैवल किए। उनको और चीजें छोड़िए, सिर्फ 14 दिन अलग रहने की वजह से इतना ज्यादा तनाव पैदा हो गया, इतना ज्यादा स्ट्रेस पैदा हो गया, उनको सेपरेशन एंजाइटी होने लगी कि भाई मैं अपने परिवार से अलग रह रहा हूं, अगर मुझे कुछ दिक्कत आई तो मैं कैसे हेल्प लूंगा, कैसे क्या करूंगा। एंड ऑब्वियसली जितना ज्यादा नेगेटिव न्यूज या नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हमारे को होंगे वो हमारे माइंड को अफेक्ट करते ही करते हैं। आप कोविड छोड़िए, आप किसी इंसान को अकेले रहने के लिए 14 दिन के लिए कमरे में छोड़ दीजिए, तो उसको भी एंजाइटी शुरू हो जाएगी, उसको भी स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ना कोई बात करने वाला है, ना कोई इंसान आपको देखने वाला है। और बहुत सारे लोगों ने आके ये भी हमें बताया कि आइसोलेशन के अंदर जो स्टाफ था, जो वार्ड था, या जो नर्सेज थी, या वो भी, आई एम श्योर वी आर नॉट ब्लेमिंग देम, उनके ऊपर भी काम का बहुत स्ट्रेस था, बट वो भी कोई बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रख पा रहे थे उन मरीजों को, या उनका सांत्वना नहीं दे पा रहे थे। हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जहां पे लोगों को रख के डॉक्टर्स डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, जस्ट टू मोटिवेट देम, जस्ट टू गिव देम अ होमली फीलिंग। बट ये सब चीजें नहीं हो पाई हैं। तो आइसोलेशन सिर्फ कोविड में नहीं, आइसोलेशन इन जनरल भी आपके अंदर एंजाइटी, डर, समस्या, भय पैदा करता है। आप अकेले सड़क पे जा रहे हो, रात का समय हो, आपको वैसी एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप 4 लोग सड़क पे अंधेरे में अकेले जा रहे हो तो एंजाइटी नहीं होती है। तो अकेलापन तो वैसे भी एक मानसिक बीमारी, चाहे वो डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद की समस्या हो, उनको बढ़ाता ही बढ़ाता है। डॉक्टर नगेंद्र, देखिए, रिकवरी हो गई है किसी पॉजिटिव पेशेंट की, लेकिन फिर भी उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये एक कारण तो डॉक्टर रोहित ने बताया कि सोशल मीडिया की वजह से भी आजकल लोग इतना पजल्ड हैं, टेंशन में रहने लगे हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी जानना चाह रहा हूँ सर मैं आपसे, डॉक्टर नगेंद्र, सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उस वजह से भी लोग अनिद्रा का शिकार हो रहे हैं, नींद नहीं ले पा रहे हैं, स्लीपिंग पैटर्न उनका पूरी तरह से बदल गया है। अब सांस लेने में तकलीफ है, ये भी कोरोना का एक बड़ा लक्षण है। इसको कैसे चेक करें, कैसे इसे दूर करें? देखिए, जब कोरोना शुरू होता है पेशेंट को, तो हर मरीज को सबसे पहले यही सिम्टम बताया जाता है कि आप एक अपना टेम्परेचर पर बराबर ध्यान रखिए और एक पल्स ऑक्सीमीटर पर बराबर ध्यान रखिए कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बराबर। पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बता दीजिए, क्योंकि कई लोग ये पूछ रहे हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर कौन सा रिलायबल है, किस पर विश्वास किया जाए। मार्केट में ज्यादातर चाइनीज पल्स ऑक्सीमीटर है, एक पल्स ऑक्सीमीटर से चेक किया तो दूसरा मेजरमेंट आता है, दूसरे से चेक किया तो तीसरा आता है। किस पर विश्वास किया जाए सर? आपकी बात सही है, ये मेरे साथ खुद के साथ बीता है। मैं भी 1 महीने तक सफर रहा हूँ और आइसोलेशन रहा, तो पल्स ऑक्सीमीटर वेरिएशन बता रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मरीज को जब 14 दिन ये हिदायत दी जाती है कि आपका ध्यान पल्स ऑक्सीमीटर और सांस के ऊपर रहना चाहिए, तो उसकी एक साइकोलॉजी बन जाती है कि मेरा सांस ही मेरी बीमारी के ठीक होने या बीमार बिगड़ने का लक्षण है। इसलिए ठीक होने के बाद जो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, वो नॉर्मल हो रहा है, फिर उसके दिमाग में साइकोलॉजी बैठ गई कि सांस में तकलीफ हुई मतलब मेरे वापिस कोरोना हो रहा है। जबकि हमें मरीज को रीएश्योरेंस करना पड़ेगा कि एक बार आपका सीटी स्कैन में स्कोर नॉर्मल आ गया है, आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नॉर्मल आ गए हैं, आपकी कोविड नेगेटिव आ गया है, अब जो सांस की तकलीफ हो रही है वो आपकी मानसिक भय के कारण हो रहा है। आप इसकी चिंता नहीं करिए, थोड़ा आप दवा कर लीजिए, और आप कोरोना की वजह से सांस में तकलीफ नहीं है, ये मरीज को साइकोलॉजिकल रीएश्योर करना पड़ेगा हमारे को। नहीं तो वो 14 दिन का आइसोलेशन प्लस एक चीज पे चिड़िया की आंख की तरह बता दिया कि आपको ये ध्यान रखना कि आप वहाँ सांस में तकलीफ है तो हमें रिपोर्ट करिए, तो वो साइकोलॉजी पेशेंट की बनी रहती है। जबकि हमें मरीज को साइकोलॉजिकल रीएश्योर करना है कि नहीं, अब ये जो सांस में तकलीफ है ये आपकी कोरोना की वजह से नहीं है, भूल जाइए इसको। आपका पल्स ऑक्सीमीटर पर मत देखिए, लेकिन धीरे 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 उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाना, मेडिटेशन करवाना, साइकोलॉजिकल रीएश्योर करवाना,
उसके एक पॉजिटिव एटमोस्फेयर देना, घर वालों को बार बार उससे जब आइसोलेशन खत्म हो गया है तो उसको एक साइकोलॉजिकल एटमोस्फेयर, पॉजिटिव एटमोस्फेयर दे। तो धीरे धीरे विदिन डॉक्टर नगेंद्र, आज सपोज कीजिए मेरे पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है और मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो क्या इसका भी कोई सिग्नल मिलता है क्या? कैसे पता करें कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है? शुरुआती कोई सिग्नल मिलता है इसका? मिलेगा। आप अपने इतना जरूर ध्यान रखिए कि आप अपने पल्स को काउंट कर सकते हैं। जब आपका हाइपोक्सिया होगा यानी ब्लड सैचुरेशन कम होगा तो आपकी पल्स रेट बढ़ती जाएगी। यदि आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो आप अपने पल्स को काउंट कर सकते हैं। यदि नॉर्मल 60 to 90 तक है जब तो आप चिंता नहीं करिए, लेकिन आपके पल्स मान लो 110, 120 जा रही है तो इंडिकेट करती है कि आपके अंदर जो है सैचुरेशन ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये सिंपल है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। अब पल्स ऑक्सीमीटर है तो बहुत अच्छे है, नहीं तो पल्स पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बार यदि कोरोना नेगेटिव आ गए और आपके सब इंप्लीमेंट नॉर्मल हो गए हैं तो आप नहीं तो पल्स को गिनिए, मैं आप सैचुरेशन को देखिए। आप अपने रिलेटिव, घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ बैठ करके, अपने घर के मेंबर के साथ बैठ के अपना पॉजिटिव वातावरण में आप रह करके अपने को साइकोलॉजिकली बूस्टअप करिए। धीरे धीरे ग्रेजुअली डाइट और अच्छी मेडिटेशन और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज के साथ आप रहिए। विदिन 10 डेज में आपकी सब चीजें रिकवर हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगी और आपको बहुत बड़ा जल्दी आराम मिल जाएगा। इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर रोहित बाहर निकलाएंगे जी। डॉक्टर रोहित, एक स्टडी की गई है, द लेसेंट न्यूरोलॉजी की एक स्टडी है ये, जिसमें सर कहा गया है 35 साल या उससे ज्यादा की उम्र के लोगों पर स्टडी की गई है, जिसमें 35% लोगों में जनरल एंजाइटी और 20% में डिप्रेशन मिला है और 18% में खराब नींद के लक्षण पाए गए हैं। और इसका प्रमुख कारण सिर्फ और सिर्फ चिंता, दूसरे लोगों को देखना कि हर वक्त हम सैनिटाइज कर रहे हैं, हर वक्त चेहरे पर मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, 24 घंटे ये चीजें दिमाग में दौड़ रही है, तो ये भी एक एंजाइटी का कारण बन रहा है सर। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि एंजाइटी है क्या। एंजाइटी का मतलब होता है कि ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, ज्यादा फिक्र करना या फॉल्स फियर पैदा होना, इसी को हम लोग एंजाइटी कहते हैं। तो डेफिनेटली अगर एक थॉट हमारे मन में बार बार घूमता रहेगा, कोरोना तो नहीं हो जाएगा, या हमारे परिवार वालों को तो नहीं हो जाएगा, या कोरोना होने के बाद हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, बार बार किसी से हाथ मिला भी लिया या दूर से भी बात कर ली तो मन में थॉट आने लगता है कि कोई वायरस ट्रांसमिट तो नहीं हो गया है। तो जितनी भी ये चीजें हैं ये एक्सेसिव थिंकिंग, एक्सेसिव वरी में काउंट होती हैं और इसकी वजह से मन के अंदर, एक बॉडी के अंदर एक तनाव पैदा शुरू हो जाता है और एक बर्नआउट मैकेनिज्म शुरू हो जाता है और उसकी वजह से ब्रेन में जो हैप्पी हार्मोन जो हमारा होता है सेरोटोनिन, जो एंजाइटी को कंट्रोल करता है, उसकी डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। मेरे दिमाग में एक बार आया कि हाथ गंदे तो नहीं है, जबकि मैंने साफ कर लिए, लेकिन वही विचार मेरे मन में बार बार घूमता है, तो होना क्या लगता है कि मरीज को एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है और फाइनली वो क्या करता है, वो जाके अपना हाथ धोना शुरू कर देता है। 5 मिनट बाद फिर विचार आता है, फिर बार बार घूमता है और फिर वो हाथ धोना शुरू कर देता है। तो अगर हम उस विचार को रोक नहीं पाते हैं या अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं या पॉजिटिव थिंकिंग नहीं ला पाते हैं, तो रेपिटेटिवनेस की वजह से वो एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। आप अपनी गाड़ी लॉक करके आए, बाहर अंदर आके लगा कि खुली तो नहीं है, बाहर जाके बार बार चेक करेंगे तो उसमें भी थकावट महसूस होनी शुरू हो जाएगी आपको। तो मन के अंदर जब भी कोई नेगेटिव थॉट, रेपिटेटिवनेस आएगा और लॉजिक उसमें नहीं आएगा तो वो एंजाइटी पैदा शुरू कर ही देता है। और ये बात बिल्कुल सही है, WHO ने भी पहले कह रखा है कि हर चौथे 5वें इंसान को माइल्ड एंजाइटी या डिप्रेसिव सिम्टम्स इन जनरल लाइफ में चलते हैं। लेकिन जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन पैदा होती है, चाहे वो कोविड हो, एंजाइटी हो, आपको पता होना चाहिए कि 60% डायबिटीज के लोगों को डिप्रेशन या एंजाइटी जिंदगी में एक बार होती है। अबाउट 70% थायराइड के लोगों को जिंदगी में एक बार एंजाइटी, डिप्रेशन होता ही होता है। तो कोविड इज ऑलमोस्ट लाइक क्या करें सर, समाधान क्या है इसका? दिमाग और बॉडी दोनों को मतलब कैसे, शरीर और दिमाग को शांत कैसे करें? योग, व्यायाम, मेडिटेशन क्या कारगर साबित होंगे इसके लिए, या फिर कोई दवाई, कोई सप्लीमेंट हो इसके लिए, कोई मेडिसिन हो इसके लिए, या मेडिटेशन या मेडिसिन? मैं ये कहना चाहता हूं कि मेडिटेशन और मेडिकेशन दोनों काम करती हैं। तो हमें कैसे डिफरेंशिएट करना होता है कि हमें अब दवाई की जरूरत है। सबसे पहला काम तो आप अगर योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज रोज करते हैं और आपकी नींद 6 से 7 घंटे, 8 घंटे तक पूरी होती है, तो बॉडी में अपने आप
पॉजिटिव हैप्पी हार्मोन जिसको हम एंडोर्फिन्स वगैरह कहते हैं वो रिलीज होते हैं, जो कि आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन और नींद को ठीक रखते हैं। तो अगर आप आधा घंटा पौना घंटा रोज अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को देंगे तो डेफिनेटली ये आपकी अंदर एक दवाई का ही काम करेंगे और आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद जैसी मानसिक बीमारियों से बचाएंगे। नंबर 2, आपको ये कैसे पता चले कि अब दवाई खाने की जरूरत है। अब मान लीजिए आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, फिर भी आपकी जिंदगी में प्रभाव पड़ रहा है, फिर भी आप जो है नींद नहीं आ रही है, आपके मन में चिड़चिड़ापन शुरू हो गया है, आपके अंदर जो चीजें आप पहले एंजॉय करते थे, टीवी देखना, लोगों से बात करना, मन खुश रहता था, एनर्जी रहती थी, वो अब नहीं रह रहा है। और कम से कम लगातार 2 हफ्ते तक, ये बहुत जरूरी है, कम से कम लगातार 2 हफ्ते तक अगर ऐसा हो रहा है इन स्पाइट ऑफ यू डूइंग एक्सरसाइजेज वगैरह करने के बावजूद भी, तो इसका मतलब आपको किसी मानसिक चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। इसके अंदर ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैं कोई पागल नहीं हूं, मैं दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों जा रहा हूं या किस लिए जा रहा हूं, क्योंकि ये सब बीमारियां, मन की बीमारियां भी एक फिजिकल हेल्थ की तरह ही है, किसी डायबिटीज, हाइपरटेंशन की तरह ही है। तो अगर आपको 14 दिन से ज्यादा ये सिम्टम्स आ रहे हो, आपको रोना आने लग जाए, आप चिड़चिड़ापन हो रहे हो, आपके बिहेवियर में टोटल तब्दीली आ गई, आप अपने घर वालों को देख रहे हो कि क्या हो गया इसको। बिल्कुल। ये तो डॉक्टर नगेंद्र, क्या ये स्लीपिंग डिसऑर्डर का सीधा संबंध अगर हम जानना चाहें हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज जैसी बीमारियों से भी हो सकता है क्या सर? ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जो भी बीमारियां हैं, ये नॉन कोविड पेशेंट है जिसको कभी कोई तरह की बीमारी नहीं है, तो उसमें तो ये एंजाइटी का कारण नहीं होता है क्योंकि वो दवाइयों से अपना कंट्रोल किए हुआ है। लेकिन एक तो कोविड का पेशेंट बन गया है, उसके अंदर ऑलरेडी एक नेगेटिविटी दिमाग में प्लस नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन में आ गए हैं, ऊपर से एड ऑन का काम करते हैं ये। क्योंकि सबसे ज्यादा देखा गया है कि कोविड काल में मरीजों की शुगर 300, 400, 500 तक चली गई। एक मरीज जिसकी वेल कंट्रोल ब्लड शुगर की दवाइयों से वो अब कंट्रोल नहीं हो रही है, तो पेशेंट को एंजाइटी या बहुत बड़ा फियर पैदा हो जाता है क्या ये डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया मेरी जान के लिए खतरा पैदा कर देगा। तो ब्लड प्रेशर और शुगर का कोरोना काल में या कोविड काल में बढ़ना डेफिनेटली इंसोम्निया पैदा करता है, मरीज में अनिद्रा पैदा करता है, और इसका मुख्य कारण उसके अंदर होने वाले साइकोलॉजिकल फियर है। ठीक है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई हमारे को मेडिकेशन और मेडिकेशन के बावजूद भी, मेडिकेशन और मेडिकेशन दोनों चीजें हमारी ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगी, शुगर को भी कंट्रोल करेगी, और नेगेटिव हार्मोन जैसा एंडोर्फिन हार्मोन हमारे, ठीक है सर, पॉजिटिव हार्मोन है, ठीक है सर। समस्या ये भी है सर कि ज्यादा वक्त तक लोग, लंबे वक्त तक लोग अकेले रह रहे हैं, उस वजह से भी चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिस वजह से समस्या आ रही है, नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन लोगों में हो जाता है, उस वजह से भी ये समस्या दिखाई दे रही है। समाधान सिर्फ एक ही है, परिवार के लोगों से बात करें और कम से कम हो सके तो अकेला जितना हो सके कम रहें। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही कि कोरोना काल में वो नींद कहां चले गई, मेडिटेशन, योगा कितना सहायक, और डॉक्टर हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े, बता रहे थे, बताया उन्होंने समाधान इसका कि आप योगा करें, मेडिटेशन करें और हेल्दी डाइट इसका सिर्फ एक समाधान है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।